सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ गणित का मतलब मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों होगा? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आ गया था और मैं खुद से पढ़ कर गया था। और मुझे यूपी का सबसे टॉप कॉलेज जीपीएल मिला है। क्या मिला है? जीपीएल मिला है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। लेकिन आज मैं अपने नोट्स के क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूं। आज मैं आपको 2023 का ओरिजिनल पेपर सॉल्यूशन कराने लेकर आया हूं, जो कि मैं आपका आज मैथ का पोर्शन सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ऐसे ही आपको अमेजिंग वीडियो मिलने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चल रहा हूँ। ज़्यादा समय मैं नहीं बर्बाद करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यहाँ पर पूछा कुछ नहीं है, सिंपल भाषा में इसे क्या कहा है कि साइन थीटा बराबर दिया गया है √3/2 दिया गया है। क्या दिया गया है? साइन थीटा बराबर √3/2 दिया गया है। तो आपको मान किसका बताना है? आपको मान कॉस का बताना है। किसका बताना है? कॉस थीटा का मान बताना है। तो कैसे बताएंगे? चलिए मैं आपको इसका पूरा डिटेल में सॉल्व करता हूँ। और उससे पहले मैं जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस क्वेश्चन को लगा कर दिखाएं। मैं आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये लेकर आया हूँ हिंदी में वही क्वेश्चन। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है। साइन थीटा बराबर क्या कह रहा है? √3/2 दिया गया है और उसको क्या बताना है? कॉस थीटा का मान बताना है। तो सिंपल भाषा में आप ये जानिए कि ये जो साइन थीटा √3/2 है वो किसका मान है? तो √3/2 जो है वो किसका मान है? 60 का मान है। किसका मान है? साइन 60 अंश का मान है। किसका है? साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2 होता है। तो आपको इतना पता होगा, जो साइन 60 अंश का मान होता है वो कॉस थीटा कॉस कितने अंश का मान होता है? आप लोग बताइए, कॉस कितने अंश का मान होता है? कॉस 30 अंश का मान होगा। कितने अंश का? कॉस 30 अंश का मान ही तो होगा। जो साइन 60 अंश का मान होता है वो कॉस 30 अंश के बराबर होगा ना, यही तो होगा। सभी लोग बताइए। आप देख लीजिए, आपको सिंपल भाषा में कुछ करना नहीं है। अगर आपको नहीं आता, मान लीजिए आपको मान निकालना नहीं आता, तो सिंपल भाषा में आपको एक त्रिभुज बना लेना है। क्या बना लेना है? 90 डिग्री का एक त्रिभुज बना लेना है। और साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? √3 दिया गया है। और कर्ण आपको दिया गया है, कर्ण आपको 2 दे दिया गया है। तो यहाँ पर आपको आधार निकाल लेना है। आधार निकालने के लिए आपको पहला नंबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। और अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए ये OB है। क्या है? ये OB है। और OB का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? जब OB का स्क्वायर करेंगे और इनमें में से माइनस करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? OB का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आप लोग लगा कर देख लीजिएगा, ठीक है? आप लोग इसको लगा कर देख लीजिएगा कि 1 आ जाएगा। अब आप लोग ये बताइए कि कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या है? 1 है। और कर्ण आपका क्या है? 2 है। तो क्या है? 1/2। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/2। क्या आ जाएगा? 1/2। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि साइन 60 अंश बराबर क्या होता है? कॉस 30 अंश। क्या होता है? कॉस 30 ही अंश होगा ना, क्योंकि आप लोग जब कॉस 30 अंश नहीं होता गाइस, यहाँ पर साइन 60 अंश का जो मान होता है वो आपके कॉस 60 अंश के कैसे निकालेंगे? कॉस 30 अंश का मान बता देंगे। अगर साइन 60 अंश का मान आपको पता है तो कॉस 30 अंश का मान बता देंगे, वही आंसर आएगा, ठीक है? आपका वही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है? आप लोग लगा लिए। मैंने आपको त्रिभुज के नियम से बता दिया कि त्रिभुज के नियम से कैसे लगाएंगे। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सिंपल भाषा में आपको क्या दिया गया है? सिंपल भाषा में आपको कुछ दिया नहीं गया है, सिंपल है कि साइन A+B बराबर क्या दिया गया है? 1 दिया गया है। और कॉस A-B बराबर क्या दिया गया है? √3/2 दिया गया है। क्या दिया गया है? 3/2 दिया गया है। तो कैसे इसको लगाएंगे? आप लोग इसको कैसे लगाएंगे? तो चलिए यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को देखना क्या है? पहला नंबर आपको क्या करना है? सिंपल भाषा में इसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लगाइए और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको साइन क्या दिया गया है? साइन A
प्लस बी बराबर क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। और एक को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 अंश लिख सकते हैं ना, साइन 90 अंश लिख सकते हैं ना, साइन 90 अंश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए और प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 90 अंश हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस वाले को कैसे लगाएंगे, कॉस वाले को देख लिया जाए, कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए माइनस बी बराबर यहाँ पर √3/2। कॉस किसका मान होता है, कॉस के किस अंश का मान होता है, √3/2। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि √3/2 कॉस के किस अंश का मान होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये कॉस किस अंश का मान होता है, सभी लोग बताइए कॉस किस अंश का मान होता है। तो यहाँ पर ये √3/2 किसका मान होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है। किसका मान होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 अंश और a प्लस बी बराबर 90 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश। अब इसको दो समीकरण बन गए, क्या हो गए, दो समीकरण बन गए। अब इस दो समीकरण को आपको सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है आपको, a प्लस वी बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश, क्या हो जाएगा 90 अंश, और a माइनस वी बराबर क्या हो जाएगा, 30 अंश। क्या हो जाएगा, 30 अंश। तो यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर कितना आ जाएगा, 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120। तो a बराबर आपका आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a बराबर आपका 60 अंश आ जाएगा। और अगर किसी एक समीकरण में रखेंगे तो b बराबर आपका क्या आ जाएगा, b बराबर आपका 30 अंश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। तो यहाँ पर b बराबर आपका 30 अंश आ गया, a बराबर आपका 60 अंश आ गया। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। अगर a का मान कहीं पर रखेंगे, जैसे आप लोग रख लीजिए, चलो रख कर दिखाई देते हैं। यहाँ पर क्या दिया था, a प्लस वी बराबर 90 अंश दिया था ना। अब इसको a का मान कितना था, 60 अंश था, और यहाँ पर v बराबर 90 अंश हो जाएगा। तो v और यहाँ पर 90 माइनस 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60। तो यहाँ पर v बराबर कितना अंश आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको v बराबर 30 अंश और a बराबर 60 अंश। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, a वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर a वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये आपके लिए बहुत सुपर क्वेश्चन था और आपके ये ओरिजिनल पेपर का पूरा सॉल्यूशन है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, सिंपल भाषा में आपको इसका राइट आंसर बताना है। यहाँ पर ये आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन लगाकर मुझे बताएंगे, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए मैं हिंदी मीडियम वाला क्वेश्चन यहाँ पर लेकर चला आया हूँ। अब इसे देखकर और पढ़कर आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि ए और वी न्यूनतम कोण है। क्या है, यदि ए और वी न्यूनतम कोण है तो साइन ए और कॉस वी बराबर आपको बताना है। साइन ए और कॉस बी बराबर है। अगर साइन ए बराबर कॉस वी है तो आपको ए प्लस बी का मान बताना है। क्या बताना है, ए प्लस बी का मान बताना है। तो सिंपल भाषा में आपको क्या करना है, पहले लिख लेना है साइन ए। क्या लिख लेना है, साइन ए लिख लेना है, और यहाँ पर कॉस वी लिख लेना है। अब इसे परिवर्तित कर देना है, किसमें, साइन के पदों में कॉस को परिवर्तित कर दो। जैसे ही साइन के पदों में कॉस को परिवर्तित करोगे तो यहाँ पर 90 माइनस बी थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही 90 माइनस बी होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस वी हो जाएगा। और वी को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 90 अंश हो जाएगा। आप लोग 90 माइनस थीटा तो देखे ही होंगे ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। वही फार्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ। और यहाँ पर क्या आ गया, ए प्लस बी बराबर आपका 90 अंश आ गया। क्या आ गया, ए प्लस बी बराबर आपका 90 अंश आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए। ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम में, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर लगाइएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लगाकर मुझे दिखाइएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोगों को लगाकर दिखाना है। अब मैं आपको बता दूँ, कोई भी दिया गया है, आपको दिया गया है कि साइन क्या दिया गया है, साइन 60 अंश दिया गया है, और अपान में कॉस
cos 60 अंश का मान बताना है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में sin 60 अंश अपान में क्या हो जाएगा, cos 60 अंश का मान बताना है। जो बच्चे इसको कमेंट बॉक्स में बता देंगे मैं जानूंगा वो जीनियस बच्चा है, और आप लोग लगाकर जरूर बताइएगा ये क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है टेंजेंट के बारे में, मतलब स्पर्श रेखा के बारे में दी गई है। यहाँ पर क्या कहा है, द टेंजेंट ड्रा एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर। आपको इसका जवाब बताना है। जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है, और जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं उनके लिए तो मैं यहाँ पर आपको लेकर आ रहा हूँ। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसका राइट आंसर बताएंगे, तुरंत इसका राइट आंसर बताएंगे। आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। यहाँ पर क्या कह रहा है, किसी वृत्त के व्यास के शीर्ष से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होती हैं, स्पर्श रेखा आपस में क्या होती हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, कोई वृत्त है, क्या है, कोई वृत्त है, और ये कोई व्यास है, क्या है, ये कोई व्यास है आपका, और इससे क्या खींची गई है, स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। दो स्पर्श रेखाएं होती हैं तो वो क्या होंगी, आपके 90 डिग्री पर होंगी। क्या होंगी, 90 डिग्री पर होंगी, लंब होती हैं। क्या होती हैं, लंब होती हैं। यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो आपके वृत्त होते हैं, वृत्त के अगर त्रिज्या के द्वारा कोई त्रिज्या है वो हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी, त्रिज्या जो होगी वो स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। इतना जानते रहो। तो व्यास है, तो व्यास में दोनों तरफ क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो दोनों तरफ त्रिज्या होता है तो मतलब क्या होगा, दोनों तरफ लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी आकर इस वीडियो को देख सकें और टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज ले सकें। टॉप के अगर आपको 10 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, टॉप के 10 गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आपको मेहनत से पढ़ना होगा और आपको अच्छा रैंक लाना होगा। चलिए ठीक है, मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आ गया है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो तो ये तो बताएंगे ही, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधा इसका मान बताना है। तो इसका मान तो सभी बच्चे बता सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी क्वेश्चन लाया हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या बताना है, कि आपको बताना है सेक 30 अंश, क्या बताना है, सेक 30 अंश का मान बताना है। सेक 30 अंश अपान क्या हो जाएगा, कॉसेक 60 अंश का मान बताना है। तो सिंपल भाषा में आपको सिंपल करना है, आपको इसका सिंपल रूट है, यहाँ पर ये रूल है। तो आपको क्या करना है, सेक को बदल लेना साइन और कॉस के पदों में। किसमें, सेक बराबर सेक का उल्टा क्या होता है, आप लोग बताइए। सेक का उल्टा कॉस होता है, तो यहाँ पर 1 अपान क्या हो जाएगा, कॉस 30 अंश हो जाएगा। उसके बाद कॉसेक का उल्टा क्या होता है, 1 अपान साइन होता है। क्या होता है, 1 अपान साइन, तो साइन 60 अंश हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 अंश अपान क्या हो जाएगा, कॉस 30 अंश, ये हो जाएगा। और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, और इसका भी होता है, क्या होता है, इसका कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। तो √3/2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप लोगों को सिंपल यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। आप लोग ज़रूर ऐसे क्वेश्चन को लगाइए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये तो ऑलरेडी मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन बता दिए, इसका सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको एक क्वेश्चन का जवाब और देना है। यहाँ पर देना है tan 45 अंश का मान क्या होगा, क्या होगा, tan 45 अंश का मान आपको बताना है। तुरंत बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन और भी ला सकूं, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको लगाकर तुरंत बताएंगे, ठीक है, इसको लगाकर तुरंत बताएंगे। और जो हिंदी मीडियम से हैं यहाँ पर क्या बताना है, आपको सिंपल भाषा में आपको थीटा का मान बताना है, और आपको कुछ दिया गया है, यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर सिंपल भाषा में आपका इसका राइट आंसर बता देना है। तो ये क्या दिया गया है आपको, 2
2 sin 2 थीटा बराबर क्या दिया गया है, √3 दिया गया है और आपको थीटा का मान बताना है। तो सिंपल भाषा में आपको क्या करना है, जो ये 2 sin 2 थीटा है, क्या है 2 sin 2 थीटा बराबर √3 क्या है 3 है। अब इसको क्या कर देंगे, sin 2 थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, √3/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे क्या बदल सकते हैं, साइन के पदों में √3/2 को हम साइन के पदों में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन कितने अंश का मान आ जाएगा, साइन 60 अंश का मान आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग साइन को साइन से उड़ा देंगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 अंश। और थीटा का मान ही बताना है तो 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 30 अंश हो जाएगा। जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को लगाना चाहते थे वो लगा लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया हूँ और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर नोट कर लीजिए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिए। अच्छी तरीके से समझ में आया, मैंने कुछ किया नहीं, मैंने यहाँ पर क्या किया, इस 2 को हमने नीचे लेकर आया और क्या हो गया, √3/2 हो गया। और √3/2 साइन किसका मान होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 2 थीटा बराबर क्या आ जाता है, 60 आ जाता है। और यहाँ पर मैंने जब 60 का आधा किया, मतलब ये 2 नीचे जाएगा तो 60 का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिए और ये VVIP क्वेश्चन है आपके एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग 30 अंश हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए क्या आ गया है, साइन ए बराबर क्या दिया गया है, 9/41 दे दी गई है। क्या दे दी गया है, 9/41 दे दिया गया है। तो आपको tan थीटा का मान बताना है। तो tan थीटा का मान कैसे बताएंगे, सिंपल भाषा में है। मैंने आपको एक त्रिभुज बनाकर दिखाया था ना, एक त्रिभुज बनाकर दिखाया था और ये समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर 41 क्या हो जाएगा, कर्ण, और यहाँ पर ये लंब हो जाएगा। तो आधार आप लोग निकाल लीजिए। तो आधार को निकालने के लिए आपको कर्ण का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कर्ण का स्क्वायर करना पड़ेगा और लंब का स्क्वायर प्लस आधार को OB मान लीजिए तो OB का स्क्वायर करेंगे। और अगर यहाँ पर 41 यहाँ पर 41 स्क्वायर क्या हो जाता है, 41 स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर बराबर प्लस क्या हो जाता है, प्लस OB का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए 41 माइनस एक ब्रैकेट में a-b और एक ब्रैकेट में a+b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a-b एक ब्रैकेट में a+b हो जाएगा। यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। और अगर 41 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर अगर 41 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 32 आ जाएगा और इनटू में क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा और बराबर में OB स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, OB स्क्वायर आ जाएगा। तो 32 × 50 का क्या करेंगे, हम इसका गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और 5 दूनी 10 के 0 आ जाएगा, हासिल आया 1 और 5 3 15 1 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। OB स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर हो जाएगा। और OV का मान क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। OV का मान क्या आ जाएगा, OV का मान आपका आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग 1600 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि OV बराबर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। OV बराबर आपका 40 आ गया। तो चलिए अब यहाँ पर आपका त्रिभुज फिर से बना लीजिए। क्या बना लीजिए, त्रिभुज फिर से बना लीजिए। और ये क्या था आपका 41 था और ये आपका 9 था और ये OV था। ये क्या आपका आधार क्या था, OV था। तो ये कितना आया, 40 आया। और यहाँ पर आपको tan थीटा बराबर tan A बराबर क्या हो जाएगा, tan A बराबर आप लोग मानिए पहले आप लोग tan A बराबर tan का क्या होता है, आप लोग ये तो सुने होंगे, लाल बटा कक्का सुने हैं ना, लाल बटा कक्का। तो tan बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, tan A बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा और आधार आपका 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9/40 आपका OV
प्लस में आएगा। क्या आएगा? 9/40 वो भी प्लस में। सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चे इसे लगा लिए थे उनके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो बच्चे नहीं लगा पाए थे वो वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरीके से समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपके जो टेग्नोमेंट्री होता है उससे लगभग आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग टेग्नोमेंट्री को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। त्रिकोणमिति को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो बच्चे हिंदी मीडियम से थे वो बच्चे हिंदी मीडियम वाला ये क्वेश्चन लगा लेंगे। सिंपल भाषा में क्या निकालना था आपको? 10a का मान निकालना था, बस यही करना था। इसीलिए मैंने आपको इंग्लिश मीडियम वाले ही को समझा दिया, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देख लीजिए, वैल्यू आपको बताना है। क्या बताना है? द वैल्यू ऑफ cos 2a। किसका बताना वैल्यू? द वैल्यू ऑफ cos 2a। तो यहाँ पर आपको सिंपल भाषा में लगा लेना है। क्या लगा लेना है? सिंपल भाषा में cos 2a का फार्मूला लगा लेना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं जो भी बताएंगे, तो मैं आपको बता दूँ इसके 3 फार्मूले होते हैं। कितने फार्मूले होते हैं? 3 फार्मूले होते हैं, 3 से 4 फार्मूले होते हैं। तो चलिए पहला नंबर मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। पहला नंबर, इसे cos 2a को हम क्या लिख सकते हैं? cos 2a को हम लिख सकते हैं cos a प्लस ए लिख सकते हैं। यही तो लिख सकते हैं ना, cos a प्लस ए। और इसका फार्मूला लगा दीजिए, cos a प्लस b का फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos a हो जाएगा और फिर cos a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos a हो जाएगा, फिर माइनस sin a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sin a हो जाएगा। तो cos a को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a आ जाएगा। क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। एक तो आपका आंसर सही गया। क्या हो गया? पहला वाला ऑप्शन तो आपका सही गया, लेकिन आपको दोनों और ऑप्शंस को देख लीजिए क्योंकि आपको नीचे दिया गया है इनमें में से सभी तो आपका हो सकता है, सभी भी हो सकता है। तो सिंपल भाषा में आपको ये फार्मूला फिर से नोट कर लेना है, cos a स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं ना इस फार्मूले को। तो अब इसे cos को sin के पदों में बदल दीजिए। तो cos को sin के पदों में किस प्रकार बदलेंगे? आप जानते हैं कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। बस आप लोग इसको याद करे रहिए, इसको याद करे रहिए, तुरंत इसको याद करे रहिए। अब यहाँ पर हम cos स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। माइनस में फिर से sin स्क्वायर a ही है आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी आपका सही हो गया। मतलब बी वाला ऑप्शन भी सही है, ए वाला ऑप्शन भी सही है। तो तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन भी इसी प्रकार देखना है, इस प्रकार देखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos a स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर a हो जाएगा। वैसे तो मैं जानता हूँ कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन मैंने आपको लगा कर दिखा रहा हूँ कि आप लोग भटके ना। आपको अब sin को बदल देना है, sin को cos के पदों में बदल देना है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर a हो जाएगा और यहाँ पर sin को हम क्या लिख सकते हैं? sin को 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? आप लोग को मैंने फार्मूला ऊपर ही ड्राइव किया था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a और यहाँ पर -1 प्लस क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर a हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में 1। मतलब इसका तीनों ऑप्शन सही है। मतलब इसको हम क्या, कौन सा ऑप्शन लगा सकते हैं? इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी लगा कर दिखा दिया क्योंकि कैसे लगेगा ये जानना आपको ज़रूरी है। तो मैंने आपको ऑलरेडी लगा कर दिखा दिया। जो बच्चे अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए हैं वो बच्चे जाकर वीडियो को पीछे करिएगा और 2-3 बार देख लीजिएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है। जो बच्चे लगा लेंगे वो बच्चे इसको लगा कर दिखाएंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे को देख लीजिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, यहाँ पर किसी वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है और आपको उसका परिधि बताना है। तो परिधि आपको, मैं इसे लगाऊंगा नहीं, इसे आपको ही लगाना है। पहला नंबर मैं आपको सूत्र बता दे रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है आपको? 38.5 दिया गया है और आपको निकालना क्या है? 2 पाई आर निकालना है। क्या निकालना है? 2 पाई आर निकालना है। तो यहाँ से आप लोग आर को निकाल लीजिएगा और इसी फार्मूले पर रख दीजिएगा, आपका परिधि आ जाएगा, ठीक है। आप लोग अब तो अच्छी तरीके से कर ही लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखते हैं पाई का मान कितना रख दीजिए, 22/7 रख दीजिए या 3.14 लिख दीजिए। तो चलिए यहाँ पर जो बच्चे अच्छी तरीके से इसे समझ पाए हैं वो लगा लेंगे, ठीक है। आप लोग इसे लगा लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको इसका फार्मूला डिटेल में बता दिया है, आपको इसे लगाना है। आपको सीधा पाई आर का मान निकालना है और 2 पाई आर पर रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैंने आपको इसको अच्छी तरीके से और अच्छे वे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा भी चुके हैं और कई वृत्त के क्वेश्चन भी लगा चुके हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। इसे आपको लगाना है, आप लोग इसे लगाकर ज़रूर दिखाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होल्स। क्या कह रहा है? स्फीयर होल्स जिसकी रेडियस कितना दिया गया है? आर दिया गया है। स्फीयर्स होल्स का आपको क्या बताना है? वॉल्यूम बताना है। क्या बताना है? वॉल्यूम बताना है, मतलब गोले का वॉल्यूम मतलब आयतन बताना है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, किसी गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या आर है, आयतन बताना है आपको। आयतन कैसे बताएंगे? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो चलिए इसका आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 क्या होता है? पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर अच्छी तरीके से और स्टडी कीजिए ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आता हूं जो कि आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल भाषा में आपको इसका इक्वेशन बताना है। क्या बताना है आपको? द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको स्ट्रेट लाइन का क्या बताना है? इक्वेशन बताना है। सरल रेखा का समीकरण बताना है। क्या बताना है? सरल रेखा का समीकरण बताना। तो सिंपल आपको क्या करना है? सिंपल आपका जो सरल रेखा का समीकरण होता है वो x/a प्लस y/b बराबर क्या होता है? प्लस y/b बराबर होता है 1। क्या होता है? y/b बराबर होता है 1। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये आपके सरल समीकरण का इक्वेशन क्या है? ये सरल रेखा के समीकरण का इक्वेशन है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी चलते हैं, देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है और कैसे लेवल का वो भी क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसका जवाब बताइए। 30 सेकंड के अंदर आप लोग इसका जवाब बताइए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं। और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए यहाँ पर आ गया है आपके लिए क्वेश्चन जो कि आपको लगाना है। यहाँ पर क्या कह रहा है? समबाहु त्रिभुज के कोण होते हैं। जो समबाहु त्रिभुज के कोण होते हैं वो कौन से कोण होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। समबाहु त्रिभुज के कोण, तो मैं आपको बता दूँ, जो समबाहु त्रिभुज, कोई समबाहु त्रिभुज है मतलब उनकी सभी भुजाएँ बराबर है। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो उसके सामने की कोण भी बराबर होंगे। क्या होंगे? सभी के सामने की कोण बराबर होंगे। मतलब क्या हो जाएगा? सभी के सामने के कोण मान लीजिए a है प्लस a है प्लस a है, तो तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। तो तीनों कोणों का योग 180, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा? 180। अब यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा? 180/3, तो 3 6 18, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a बराबर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? a बराबर 60 अंश आ
जाएगा तो उनके कोण क्या होते हैं, 60 अंश के होते हैं। प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर जानते थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ। और आप लोग अगर अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और अच्छी तरीके से आप लोग स्टडी कर सकें। और अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे आपके साथ। और ऐसे ही बने रहिए हमारे फुल वीडियो में ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और आपको मैं बता दे रहा हूँ सुबह 8 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ। सुबह मैं डेली लाइव आता हूँ 8 बजे। तो जितने बच्चे अभी तक लाइव सेशन में नहीं ज्वाइन होते थे वो लाइव सेशन में ज़रूर ज्वाइन हुईजिए, क्योंकि सुबह 8 बजे मैं डेली लाइव आता हूँ और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराता हूँ। ठीक है, चलिए तो आप लोग ज़रूर वहाँ पर लाइव सेशन में ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, तो इतना मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। और अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मॉक टेस्ट होता रहता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ।